ओम योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे थायराइड ग्रंथि को क्योर करने वाले 5 इजी आसनों के अभ्यास। जिन आसनों के अभ्यास को करके मैंने अपनी थायराइड ग्रंथि को क्योर किया है, आज मैं आप सभी के सामने उन सभी आसनों का अभ्यास आप सभी को समझा रही हूँ, जिनको करके आप सभी अपनी थायराइड ग्रंथि को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले में पाई जाती है, जिसका आकार तितली के आकार के जैसा होता है। जब यह थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, T3 और T4। जब इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। जब यह T3 और T4 का सीक्रेशन कम हो जाता है तो उस स्थिति को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब यह हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म की स्थिति होती है तो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ा जाता है, या तो जब हाइपर हो जाता है तो हमारा वेट कम हो जाता है, और जब हाइपो हो जाता है तो हमारा वेट बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में यानी कि मसल्स वीक हो जाती है, हमें थकावट जल्दी होती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। जब हाइपर होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमें स्वेट यानी कि पसीना ज़्यादा आता है बॉडी से। तो इसके लिए कौन से वे 5 सरल आसन यानी कि इजी आसन हैं, वह अभ्यास मैं आपको बतलाती हूँ। सबसे पहले आसन करेंगे हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दंडासन से हम वज्रासन में आएंगे इस तरह से, और अपने घुटनों को सामने से खोल लेंगे और अपने हाथों को, हथेलियों को इस तरह रखेंगे और गले से घर्षण करेंगे, यानी कि एक सिंह जैसे गर्जन करता है उस स्थिति को हम क्रिएट करेंगे। श्वास को भरेंगे और अपनी जीभ को बाहर निकाल कर घर्षण करते हुए श्वास को बाहर खाली करेंगे मुंह से। श्वास को भरे, डीप ब्रीदिंग। इस तरह से गले से घर्षण करते हुए अपने श्वास को हम खाली करेंगे। ये पहला अभ्यास हुआ। अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम सरल मत्स्य आसन। बहुत ही सरल आसन है। अगर हमको बहुत जल्दी इसका बेनिफिट लेना है तो हम इसके रिपीटेशन को धीरे धीरे बढ़ा देंगे, एक बार नहीं। यहाँ पर सभी की सीमा को ध्यान में रखते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको एक बार ही अभ्यास करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसके रिपीटेशन को 4 से 5 बार दोहराएंगे सिंहासन की। अब मैं करने जा रही हूँ सरल मत्स्य आसन। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने हाथों की सहायता से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, और अपने हाथों को थाइज पर रख देंगे और अपनी गर्दन में स्ट्रेचिंग यानी कि खिंचाव को महसूस करेंगे। यह हमारी थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। कुछ समय के लिए होल्ड रख के 5 सेकंड होल्ड करें, वापस हाथों की सहायता से रिलैक्स करें। ये हो गया हमारा सरल मत्स्य आसन, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि को क्योर करता है। अब यहीं से ही करेंगे हम दूसरा अभ्यास मत्स्य आसन। इसके लिए आप पद्मासन लगाएंगे। जिस भी अभ्यास को आप आसानी से कर सकते हैं वह अभ्यास आप दोहराएंगे, जिसको करने में आपको नीचे यानी कि आप कंफर्टेबल हो उसी अभ्यास को आप दोहराए। इस पद्मासन लगाकर फिर हाथों की सहायता से इसी प्रकार गर्दन को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ और अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लेंगे। कोहनियाँ हमारी जमीन पर होगी। श्वास को सामान्य रखें, इससे भी हमारी थायराइड ग्रंथि पर एक खिंचाव क्रिएट होता है। कुछ समय के लिए होल्ड रख के रिलैक्स, वापस समस्थिति। अब हम करेंगे, वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे। अब यहीं से ही करेंगे हम सर्वांग आसन और विपरीत करने का अभ्यास।
अपने हाथों की सहायता से अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और फिर पैरों को पूरा स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। कुछ समय के लिए होल्ड रखिए सर्वांगासन। वापस धीरे धीरे अपने हाथों की सहायता से, इसे भी हमारी थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। इनके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इससे फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी दूर होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम सिर्फ थायराइड ग्रंथि से रिलेटिव बात करेंगे। अब दूसरा अभ्यास आता है हमारा विपरीत करनी। इसको भी हम उसी प्रकार दोनों हाथों से पैरों को उठाएंगे और हाथों की सहायता लेते हुए पैर पूरे स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा झुकाव रहेगा हमारे फेस की तरफ। ये हो गया हमारा विपरीत करनी। जब आपका बैलेंस बनने लगे तो आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, या जिसका बैलेंस नहीं बनता तो वो हाथों की सपोर्ट से करेंगे, सहायता से करेंगे। कुछ समय केवल घर पर जब आप अभ्यास करेंगे तो इन अभ्यास के रिपीटेशन को, इनकी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे। पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरह से धीरे धीरे आपको 1 मिनट तक एक अभ्यास को होल्ड करके रखना है। जब आपको थायराइड ग्रंथि अधिक जल्दी क्रियाशील हो जाएगी। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। इस तरह से अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाएंगे और अपने एड़ियों को पकड़ेंगे हाथों की सहायता से और अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। इस अभ्यास से भी हमारी थायराइड ग्रंथि क्योर होती है। जो T3, T4 हार्मोन्स का सीक्रेशन है वो संतुलित होता है, बैलेंस होता है और हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म क्रियाशील होता है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, वापस लेफ्ट साइड से बैठ जाएंगे। अब मैं आपको बहुत ही सरल अभ्यास कराऊंगी थायराइड ग्रंथि के लिए, जिसको सभी एज ग्रुप के सभी सदस्य कर सकते हैं। यह है प्राणायाम, यानी कि उज्जयी प्राणायाम। जैसे यानी कि 60+ जो हो जाते हैं वह आसनों को करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वह सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम को करके भी अपनी थायराइड ग्रंथि को क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और गले से घर्षण करते हुए श्वास को भरेंगे, अपने गले की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए। एक लंबा गहरा श्वास, फिर अपनी चंद्र नाड़ी से श्वास को खाली करेंगे। उज्जयी प्राणायाम को भी आप 1 बार से 10 से 11 बार रिपीटेशन करें तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें जो उसका हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है या हाइपो हो गया है या हाइपर हो गया है तो वह बैलेंस होगा। तो यह सभी आसन आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम रेडी यानी कि घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहला बहुत ही जो सरल उपाय है वह है धनिए का पानी। आप बाजार का धनिया नहीं, आप घर पर मोटा साबुत धनिया लाइए, उसको मिक्सी में पीसे और रात को 2 चम्मच पानी में भिगो, सुबह उस पानी को बॉयल करके ठंडा होने पर उस पानी का सेवन कीजिए। और खाने में आपको सोयाबीन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन प्रोडक्ट को कम कर देना है। और जिनको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है उनको डेयरी प्रोडक्ट खाने में कम कर देने हैं, और जिनका हाइपर है उनको वह डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये कुछ थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड मैंने आपको आसन बताए और जो आपको फूड जो लेना है वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनाकर अपनी थायराइड ग्रंथि को आपको उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।